आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 भौतिक विज्ञान का पेपर जो वार्षिक परीक्षा का हुआ है 2026 में आज हुआ है, उसको चलो हल करते हैं। समय दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट का। वो कोड है E10,000 कोड दे रखा है और पूर्णांक 70 नंबर का है। क्लास 11 में भी 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। नोट दे रखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड पे 5 खंड दिए होंगे, आपको पाँचों खंड करने होंगे। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं, तो जो क्वेश्चन होगा वो उतने नंबर का उसके सामने लिखा होगा आपके। चौथा दे रखा है गणनात्मक प्रश्नों में गणना के सभी पद दीजिए। तो खंड आप पहला खंड दे रखा है बहुविकल्प का दे रखा है MCQ। तो पहला दे रखा है 1 माइक्रोन होता है, तो 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है, तो इसका तीसरा हो जाएगा। खंड खा दे रखा है ए वेक्टर दे रखा है बराबर आई कैप प्लस जे कैप तथा बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप दे रखा है के बीच कोण ज्ञात करना है। तो जब आप कोण निकालेंगे तो ये 90 डिग्री है, आप लोग निकाल के देखने का। तीसरा दे रखा है पूर्णता प्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहते हैं, तो इसमें रहते हैं संवेग व गतिज ऊर्जा रहते हैं, तो इसका बी हो जाएगा सही आंसर। चौथा दे रखा है दाब का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक सभी को याद होते हैं, तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पांचवा दे रखा है पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण क्षमता कितनी होती है, तो इसकी क्षमता 1 होती है। ये सभी 1-1 नंबर के हैं आपके। PTO आगे चलते हैं। और छठा दे रखा है त्रिपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा अनुपात लैम्डा है, तो आप लोग इसको हल करेंगे तो आएगा आपका 1.33 आएगा आपका। तो एक एक खंड निकल गया MCQ का। खंड बा दे रखा है इसमें दूसरा, ये 1 नंबर के हैं आप सभी के। तो पहला दे रखा है 0 सेल्सियस तथा 1092 केल्विन तापों पर वायु में ध्वनि के चालों का अनुपात याद कीजिए। आपका ये न्यूमेरिकल 1 नंबर में है, वो छोटा न्यूमेरिकल है आपके लिए। दूसरा दे रखा है सरल आवर्त गति का समीकरण लिखिए, तो किस समीकरण इसमें लिख देना है, वो 1 नंबर मिल जाएगा आपको। तीसरा आया है 4 अणुओं की चाल क्रमशः V2V, 3V तथा 4V है, तो अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल तथा औसत चाल ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 1 नंबर का सवाल है। चौथा दे रखा है ऊष्मा गतिकी का शून्य कोटि नियम बताइए, तो उसमें आपको 1 नंबर में नियम बताना है आपको। पांचवा दे रखा है रेखीय प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए, ये भी आपको परिभाषा लिखनी है 1 नंबर में। छठा है स्पर्श कोण को परिभाषित कीजिए, ये भी आपका 1 नंबर का है। खंड सा अब तीसरा खंड आया है, ये आपका 2-2 नंबर में है। पहला न्यूमेरिकल दे रखा है किसी तार पर 1.5 किलोग्राम भार लटकाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि 1% होती है। तार में रेखीय विकृति की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल है 2 नंबर मिलेगा आपको। दूसरा दे रखा है पलायन वेग से क्या आप क्या समझते हैं, पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान लिखिए, ये भी आपका 2 नंबर में है। तीसरा है किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र का क्या अर्थ है, ये भी आपका 2 नंबर में है। चौथा दे रखा है घर्षण से क्या तात्पर्य है, ये भी आपका 2 नंबर में है। क्वेश्चन सब सरल आए थे। यदि आपको ये पूरा पेपर हल चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको ये हल भी मिल जाएगा आपको। अगली वीडियो में पूरा हल करके डाल दूंगा। खंड दा दे रखा है, चौथा खंड दे रखा है आपको, तो ये 3-3 नंबर में है आपके। तो पहला आपको गणित का सवाल दे रखा है 1 डिग्री कोणों के मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। आपकी गणित के पहले चैप्टर का भी सवाल है यही 3 नंबर में। दूसरा दे रखा है धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण से आप क्या तात्पर्य है 3 नंबर में। तीसरा दे रखा है 2 वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल को परिभाषित कीजिए, को परिभाषा लिखनी है 3 नंबर में। चौथा दे रखा है विस्पंद किसे कहते हैं, इसकी आवश्यक शर्त लिखिए, ये 3 नंबर में दे रखा है। पांचवा दे रखा है एक सरल आवर्त गति का समीकरण x बराबर 10 sin 40t प्लस 20 मीटर है,
कण के वेग का समीकरण लिखिए। तो आपको समीकरण लिखना है 3 नंबर में। इसी खंड में से दूसरा दे रखा है, ये भी आपका 3 नंबर में। पहला दे रखा है गैस अणुओं के माध्य मुक्त पथ की व्याख्या कीजिए, 3 नंबर में। दूसरा है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय पराक्रमों से क्या तात्पर्य है, 3 नंबर में लिखिए। तीसरा है गुप्त ऊष्मा कितने प्रकार की होती है, स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर में। चौथा दे रखा है आदर्श द्रव के धारा रेखीय प्रवाह के लिए बर्नौली का समीकरण प्रयुक्त चिन्हों का अर्थ बताते हुए लिखिए। समीकरण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बर्नौली की, 3 नंबर में आई भी हुई है। पांचवा दे रखा है गुरुत्वीय विभव की परिभाषा दीजिए। बिंदु द्रव्यमान m के कारण r दूरी पर गुरुत्वीय विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए, 3 नंबर में आपका ये। फिर आखिरी खंड लिखा है 5वां खंड, जिसमें आपके 5 नंबर में इस पर आपको चॉइस भी मिलती है। यदि आपको पहला नहीं आता है तो आप दूसरा भी कर सकते हैं। तो पहला आपका है डेरिवेशन दे रखा है, यदि कोई प्रक्षेत्र गुरुत्वीय क्षेत्र में क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ एक परवलय होगा। 5 नंबर, यदि आपको ये नहीं आता है तो दूसरा कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक सिरे पर बंद आर्गन पाइप में केवल विषम सनादि ही उत्पन्न होते हैं। 7वां दे रखा है m द्रव्यमान का एक पिंड किसी आदर्श स्प्रिंग जिसका बल नियतांक k है से लटका हुआ सरल आवर्त गति कर रहा है। सिद्ध कीजिए कि पिंड का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई √m/k होता है। ये आपको डेरिवेशन में सिद्ध करना है। यदि आपको ये नहीं आता अथवा में दूसरा दे रखा है संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। इस सिद्धांत के आधार पर न्यूटन के गति के तृतीय नियम को प्राप्त कीजिए। 8वां दे रखा है घूर्णन गति में बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए। इस आधार पर जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, 5 नंबर में। यदि आपको इन्हें दूसरा कर सकते हैं स्वतंत्र कोटियों ऊर्ध्वध्म स्थिरांक लैम्डा में संबंध स्थापित कीजिए, ये भी आपका डेरिवेशन है। आखिरी सवाल मिला है 9वां ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की व्याख्या उपयुक्त आरेख की सहायता से कीजिए। यदि आपको ये नहीं आते तो आप दूसरा कर सकते हैं प्लाइन वेग से क्या तात्पर्य है, पृथ्वी तल से किसी पिंड के प्लाइन वेग का सूत्र स्थापित कीजिए, ये भी आपका डेरिवेशन है। पेपर बहुत सरल आया था, उम्मीद है आप पूरा करके आए होंगे। यदि आपको इसका पूरा हल चाहिए आप कमेंट कीजिए, आप कमेंट मिल जाएगा, हल हुआ वीडियो पड़ जाएगा। यदि मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।